नमस्कार। धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा और उसके भेद। हम बचपन से ही संज्ञा शब्द के विषय में सुनते आ रहे हैं। संज्ञा शब्द हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही बेसिक और महत्वपूर्ण विषय है। संज्ञा शब्द फर्स्ट क्लास से लेकर बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं तक संज्ञा पढ़ी जाती है और जो परीक्षाएं होती हैं उनमें संज्ञा से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा की डेफिनेशन देखिए। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम, दिल्ली, कलम, पुस्तक, केला, मिठास, ईमानदारी, गाय आदि। जैसे इसमें श्याम क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। दिल्ली क्या है? एक स्थान का नाम है। कलम क्या है? एक वस्तु का नाम है। और पुस्तक क्या है? पुस्तक भी एक वस्तु का नाम है। मिठास एक भाव का नाम है। ईमानदारी एक गुण का नाम है। गाय एक जानवर का नाम है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? संज्ञा। अब आइए जानते हैं कि संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको समझते हैं। जिस शब्द में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम है। अब व्यक्ति के नाम, जो व्यक्ति के नाम होते हैं जैसे भगत सिंह, महावीर, बुद्ध, संजय, ये सब क्या हैं? व्यक्तियों के नाम हैं। और जैसे वस्तु के नाम, जैसे कार, टाटा चाय, कुरान, गीता, रामायण, मेज, कुर्सी आदि, ये सब किस में आते हैं? ये वस्तुओं में आते हैं। अब है स्थान के नाम। स्थान के नाम में कोई सा भी स्थान हो, कोई भी स्थान हो, तो उसमें जो स्थान का नाम है वो स्थानों के नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। जैसे दिल्ली है, स्थान व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। जो दिल्ली में चांदनी चौक है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि दिल्ली में जो स्थान, एक स्थान का नाम है चांदनी चौक, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ताजमहल, संसद भवन, कुतुब मीनार, न्यूयॉर्क, ये सब, बुद्ध जयंती पार्क, अक्षरधाम मंदिर, ये सब स्थानों के नाम आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जितने भी नाम, यानी कि दिशाओं के नाम, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, राष्ट्रीय जातियों के नाम, जैसे हम भारतीय हैं, रूसी हैं, अमेरिकी हैं, समुद्रों के नाम, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, समुद्रों के नाम है ना ये, नदियों के नाम, नर्मदा, कावेरी, गंगा, पर्वतों के नाम, नगर के नाम, चौक के नाम, सड़कों के नाम, त्योहारों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, ये सब आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। ये इन बातों का हमें ध्यान रखना है। हमारा अगला टॉपिक जातिवाचक संज्ञा। जो नाम पूरी जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पूरी जाति का, यानी कि बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़ आदि शब्द एक ही प्रकार प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। जैसे मैंने अभी एक आपको एग्जाम्पल दिया था कि बच्चा खेल रहा है और बच्चे का क्या नाम है? सोनू। तो बच्चा हो गया हमारा जातिवाचक संज्ञा और सोनू हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि बच्चा एक जाति का बोध करा रहा है और जो उसका नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लड़का, जैसे लड़का है तो लड़के के नाम है राजेश है, सचिन है, मदन है, मुकेश है, या लड़कियां हैं, रीता है, गीता है, सविता है, ये कितने भी नाम हैं। लड़का, लड़के का बोध जातिवाचक संज्ञा में आ रहा है और जो इनके नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ रहे हैं। जैसे पशु पक्षी है, पक्षियों के भी नाम होते हैं, तोता, कबूतर, कौवा,
ये सब पक्षियों के नाम होते हैं। तो पक्षियों, इन कबूतर की जाति क्या है? पक्षी है। ये एक शेर है। शेर क्या है? एक पशु है। तो ये जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे नदी, नदियों के भी नाम होते हैं, गंगा, भागीरथी, कृष्णा, कावेरी। तो जैसे हम कावेरी कहेंगे तो कावेरी तो एक नदी है, तो नदी क्या है इसमें? नदी है एक जातिवाचक संज्ञा। मनुष्य कहने से संसार की सारी मनुष्य जातियों का बोध होता है। पहाड़ कहने से संसार के जितने भी पहाड़ हैं उनका बोध होता है। ये सब जातिवाचक संज्ञा है, ये हमें ध्यान रखना है। यदि किसी का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और यदि किसी की जाति है, जैसे मनुष्य है और मनुष्य का नाम है महेश, तो महेश तो हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा और मनुष्य हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा। जैसे नदी है, गंगा हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा और नदी हो गई आपकी जातिवाचक संज्ञा। अब जो जातिवाचक संज्ञा है इसके दो भेद हैं, समूहवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं इसको, और द्रव्यवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम देखते हैं समूहवाचक संज्ञा यानी कि समुदायवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों में किसी एक व्यक्ति का बोध न होकर पूरे समूह का, समाज का बोध होता है, वह समूहवाचक, समुदायवाचक संज्ञा होती है। जैसे सेना। अब सेना कहते ही अगर हम कहेंगे सैनिक, तो सैनिक तो एक सैनिक भी हो सकता है, लेकिन अगर हम कहें सेना तो सेना में पूरे सैनिक, सेना के कई सैनिक होते हैं। यहाँ समूह की बात हो रही है। जैसे पुलिस, पुलिस हर स्थान, हर राज्य, हर देश में होती है। पुस्तकालय, पुस्तकालय में अनेक पुस्तकें होती है, किसी एक पुस्तक की बात नहीं हो रही है। पुस्तकालय यानी कि पुस्तकालय में अनेक पुस्तकें होती हैं। परिवार, परिवार में अनेक सदस्य होते हैं, यहाँ तक कि पीढ़ी भी होती है। और जैसे कक्षा, कक्षा में अनेक छात्र छात्राएं होती है। तो जहाँ भी ऐसा वर्ड आए कि कक्षा में अनेक छात्र हैं, तो कक्षा में, तो वहाँ पर हमारा समूहवाचक संज्ञा होगा। समिति, अनेक व्यक्तियों से मिलकर एक समिति का समूह का निर्माण होता है, तो समिति। जैसे जहाँ वर्ड आएगा समिति, कक्षा, परिवार, पुस्तकालय, जिस वाक्य में भी ये शब्द आएंगे वहाँ पर आपका समूहवाचक संज्ञा होगा। अब देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों में किसी नाप तोल वाली वस्तु का बोध होता है। ये बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। यानी कि जितनी भी वस्तुएं हम नापते हैं, तोलते हैं, वे सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं। दूसरे शब्दों में जैसे जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव या पदार्थ का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे 2 किलो दाल, 3 लीटर तेल, 2 लीटर दूध, 1 कटोरी आटा, थोड़ी सी मिट्टी, 1 तोला सोना, गेहूँ, तांबा, लकड़ी, घी, लोहा आदि सभी द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। अब है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा। जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब तक हमने जिन संज्ञाओं की हमने चर्चा की है, उन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। वे सब चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, उनका भौतिक अस्तित्व होता है। जब हम अपने मन की भावनाओं, जीवन की अवस्थाओं, दशाओं, क्रियाओं आदि का नाम देते हैं, तब ऐसे नाम भाववाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे एक उदाहरण है, महाराणा प्रताप वीर योद्धा थे। महाराणा प्रताप वीर योद्धा थे। तो उनकी यहाँ पर किसकी चर्चा हो रही है? वीर की चर्चा हो रही है, क्योंकि वो एक वीर थे, तो उनकी वीरता की चर्चा हो रही है। जो वीर शब्द है यहाँ भाववाचक संज्ञा में आता है। जैसे सुख, दुख, घृणा, प्रेम, उदासी, हंसी, खुशी आदि शब्द भाववाचक संज्ञा में आते हैं। हर पदार्थ का धर्म होता है। पानी में शीतलता होती है, तो शीतलता किस में आ जाएगा?
भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। आग में गर्मी भाववाचक संज्ञा हो गया, गर्मी, गर्मी में भाववाचक संज्ञा हो गया। घोड़ा है तो उसमें बल है, वेग है, आकार है, तो ये सब किस में आ जाएंगे? भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। जैसे किसी का आकार है, ऊंचा है, नीचा है, तो ये इसका भाव प्रकट हो रहा है। जैसे पहाड़ बहुत ऊंचा है तो पहाड़ का जो भाव प्रकट हो रहा है कि ऊंचा है, तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो गई आपकी? भाववाचक संज्ञा हो जाती है। एक हम ऐसे भी जान सकते हैं कि जो भाववाचक संज्ञा है, जो हमारे फेस पे एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे हम थक गए हैं, थकान, कुछ हमने खाया, मिठास, मीठा लग रहा है, तो जो मिठास है, अच्छा लग रहा है ना, तो वो सब क्या है? हमारे भाव हैं। थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, अमीरी, ये सब, हंसी, चढ़ाई, वीरता आदि भाव, गुण, सारी अवस्थाएं तथा क्रियाओं का व्यापार का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये सब भाववाचक संज्ञा है। तो अब हम क्या देखते हैं? चलो अब जैसे हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे राम बाजार जाता है, तो जो राम है, राम एक व्यक्ति का नाम है, तो इसमें आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और बाजार, तो बाजार में जातिवाचक संज्ञा आएगा। जैसे बच्चा हंसता है, बच्चा, तो बच्चे का नाम नहीं है, ये एक बच्चा है। बच्चे बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, तो बच्चा में क्या आएगा? एक जाति का बोध करा रहा है। बच्चा, मनुष्य, जानवर, पशु, पक्षी, ये जितने भी जातिवाचक संज्ञा में ये सब आते हैं, ये सब जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। हंसता है तो हंसने में उसका भाव प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगी। शेर दहाड़ता है, शेर क्योंकि एक ये जानवर का नाम है, तो शेर में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। दहाड़ता है तो वो दहाड़ने का भाव हो रहा है, तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा आ जाएगी। महेश सज्जन व्यक्ति है, तो महेश एक व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और व्यक्ति, व्यक्ति में जातिवाचक संज्ञा होगी। और जो सज्जन है, महेश एक सज्जन है, तो इसमें भाववाचक संज्ञा आ जाएगी। राधा आज बुद्ध जयंती पार्क में जाएगी, तो राधा, राधा कौन है? एक स्त्री का नाम है राधा, तो स्त्री अगर नारी है, नारी में तो आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ पे है एक राधा, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। बुद्ध जयंती पार्क, और बुद्ध जयंती पार्क क्योंकि एक स्थान का नाम है, यदि होता पार्क में जाएगी तो पार्क में जातिवाचक संज्ञा हो जाता, लेकिन ये पार्क का नाम है बुद्ध जयंती, तो यहाँ पर इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ऐसे ही अक्षरधाम मंदिर जाएगी, अगर वो कहते, हम कहते कि मंदिर जाएगी, तो मंदिर में जातिवाचक संज्ञा आ जाती है, लेकिन मंदिर का नाम क्या है? अक्षरधाम, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा। ऐसे ही सभा में अनेक नेता उपस्थित थे, सभा में, तो सभा में समूहवाचक संज्ञा आ रहा है। और नेता, क्योंकि नेताओं के भी नाम होते हैं, तो नेता किस में आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। सभा में समूहवाचक संज्ञा है और नेता में जातिवाचक संज्ञा आ रहा है। मित्रता, अब मित्र, सबसे मित्रता रखो, तो मित्रता में भाववाचक संज्ञा आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हंसना, बोलना, खेलना, सज्जनता, मित्रता, ईमानदारी, ऊंचा, नीचा, ये सब भाववाचक संज्ञा में आता है। जिसमें भी भाव हो, सब भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो बच्चों, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको और कौन सी वीडियो चाहिए।